देखिए, इसके पहले हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव बताया है और इस वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बताऊंगा। और फ्यूचर कंटीन्यूअस यानी किसी भी टेंस में अगर हमको इंट्रोगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव को समझना है, तो इंट्रोगेटिव का पहचान यही होगा। क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन, किसने, किस, कितना, कौन सा, ये हर वीडियो में मैंने बताया है जहां जहां इंट्रोगेटिव मैंने पढ़ाया है। और पहचान सभी लोग एक बार याद कर लें, यही पहचान हर टेंस में लागू होगा, इंट्रोगेटिव का पहचान। ठीक है, जो ये पहचान लिखा हुआ है यही पहचान हर टेंस के इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन, किसने, कितने, किस, ये पहचान सबको याद हो जाना चाहिए। और कॉन्सेप्ट यही है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी, और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी लगेगी। ये बार बार बताया गया है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। सूत्र केवल मैं नोट कर रहा हूं, सूत्र पर सभी लोग बनाएंगे, सभी लोग नोट करते रहे। यदि प्रश्नवाचक पहले हो, प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो उसका सूत्र मैं लिख रहा हूं, शैल या बिल आगे होगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शैल या बिल ही आगे होगा, और जो बी लगता है, बी, वो आगे नहीं होगा, वो अंदर ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट, अब तुमको क्या करना है, बी, यानी बी को अंदर ही रखना है, शैल या बिल ही आगे करना है। समझ में आया होगा? शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस BING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट, ये सूत्र सभी लोग होता है। ये तुम्हारा सूत्र किसका है? प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, ठीक, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में, प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले WH, बाकी सूत्र टोटल यही है, टोटल सूत्र यही है। केवल क्या कर देना, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो करना क्या है, कभी ये मत सोचो ये सूत्र दूसरा है, ये सूत्र दूसरा है। बस अंतर क्या है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी जाती है, बाकी टोटल सूत्र वही है जो ऊपर लिखा। याद करने में आसानी होगी, समझ जाएंगे, रखने की जरूरत नहीं होगी, केवल समझना है बस, बाकी सूत्र यही है, लोग यही उतार दीजिए। शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस BING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये टोटल सूत्र जो है वही है। केवल तुम्हें क्या करना था, यहां WH लिखना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि शैल या बिल बाहर होगा, लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो शैल या बिल के पहले उसकी अंग्रेजी भी बाहर हो। समझ में आया? एग्जाम आवाज नहीं? देखिए, क्या तुम रो रहे होंगे, ठीक, क्या तुम रो रहे होंगे, तो या क्या वह रो रहे होंगे, ऐसा कर दीजिए, क्या वह रो रहे होंगे। छोटा सा एक सेंटेंस है और हमें केवल समझना है, पहचान रहे होंगे आगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस क्लियर है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। और उसके बाद क्या अगर आगे आ गया तो इंट्रोगेटिव है, तो अब क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भैया। क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हर बार बताता आया हूं, अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले दिखाई दिया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी। तो भैया यहां क्या लगेगा, वह के साथ बिल लगना है, वही बिल को बाहर कर देंगे और दे, बिल दे। अब हमें क्या करना है, शैल या बिल में से एक लग गया है, सब्जेक्ट लग गया है, उसके बाद हमें बी लगाना है। क्या लगाना है? बी। और उसके बाद अभी हमें BING करना है, तो रोना इसमें है वर्ब, और बीच में क्या करेंगे, ING, और कोई बचे नहीं। बिल दे, बी वीपिंग। समझ में आया? एक एग्जाम्पल बीच वाला यहां पे दिखाई दे रहा है, देखिए,
वह, हाँ इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लीजिए इसी समय। कितना, किस, कौन सा, अगर ये प्रश्नवाचक आ रहे हैं तो इसके साथ इसके बगल वाला भी बाहर उतर कर चलाएगा, इसको मत बोलिएगा, हम उसी को बता देते हैं। वह किस कमरे में सो रहा होगा। देखिए, वह किस कमरे में सो रहा होगा, क्या प्रश्नवाचक है? ये है भैया, किस आएगा तो प्रश्नवाचक है ना, इसमें से तो है लिखा है प्रश्नवाचक। अब क्या करेंगे, किस बीच में है तो उसकी अंग्रेजी बाहर, किस बीच में है ना उसकी अंग्रेजी बाहर होगी, तो व्हिच बाहर हो गया भैया, व्हिच बाहर हो गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यह है, किस, कौन सा, कितना, उसके बगल वाला भी बाहर होगा। तो भैया किसके बगल वाला कौन है, कमरा, तो व्हिच रूम, यह तो समझ में आया। लेकिन अब व्हिच के साथ अगर में लाग है, इन लगावट है, तो वो आगे लगता है, यो तो पता हुई, इन व्हिच रूम, आगे लगा दीजिए इन व्हिच रूम। अब हम क्या करेंगे, बिल, क्या लगाएंगे, बिल ही स्लीपिंग, बना रहा सबका, सही है, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए।